नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के बेरीनाग में जिलाधिकारी की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसडीएम ने तहसील के कई क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील करी। वहीं पर बिना कारण बाजार में घूम रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि जिले की सीमा के प्रवेश द्वार चौकोड़ी और साथ ही सेराघाट में मैदानी क्षेत्रों में आने वाले हर व्यक्ति की सैंपलिंग करके साथ ही गांव में प्रवासियों को क्वारंटीन करने के लिए टीम का गठन भी किया गया है। क्षेत्र में हो रहे शादी विवाहों में नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम की ओर से छापेमारी भी लगातार की जा रही है। चेक पोस्ट हैं जो दूसरे जिलों से लगे हुए हैं, एक सेराघाट, एक चौकोड़ी का चेक पोस्ट। वहाँ पर रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू है तो इसका हम अच्छे से अनुपालन करा रहे हैं। 12 बजे तक दुकानों को अनुमति है खोलने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, और कुछ कुछ कस्बों में भी रोक है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और शादी ब्याह के लिए जो गाइडलाइन आए रखी हैं अभी 25 लोगों की अनुमति के लिए, उसमें जो यहाँ से आदेश जारी हो रहे हैं उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि शादी ब्याह में इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। और हम गांव-गांव पे टीम भेज के लोगों की सैंपलिंग भी करा रहे हैं और हमारे स्तर से एक निगरानी समिति भी बनाई गई है। जो लोग पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन पे उन पे बराबर निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों के साथ साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के चलते हो रही मौतों के कारण शमशान घाटों पर भी कतारें देखने को मिल रही है। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ के 3 प्रमुख शमशान घाटों पर रोजाना 100 से ज्यादा चिता जल रही है। हालात तो ये बन गए हैं कि जगह कम पड़ने की वजह से दूसरे घाटों पर भी अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वहीं पर खड़खड़ी शमशान घाट पर रोजाना 50 से 60 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शवों के अंतिम संस्कार होने से शमशान घाट पर व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगी है। 22 साल हो गए यहाँ सेवा करते। अच्छा। मैं आता हूँ सुबह शाम 3 चक्कर मिलने लगता हूँ, लेकिन जितना बुरा हाल इस समय शमशान में हो रहा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। कल भी 45 बॉडी आई थी, अब अभी तक 22 बॉडी आ चुकी है जिसमें 9 बॉडी कोरोना की संस्कार हुआ। अच्छा। हमने कि भाई सुबह आज 10 बजे से पहले आए वो 2 बजे तक मतलब प्रवाह कर दी और 2 बजे वाले आगे शाम को रात तक प्रवाह कर। ये जगह नहीं है बिल्कुल शमशान में, आप देख लो क्या मतलब गंगा जी पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हल्द्वानी में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र और पुलिस अधीक्षक ने हल्द्वानी के चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील करी। पुलिस ने गश्ती के दौरान यहां पर कारखाना बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने पर भी यहां पर कार्रवाई करी। कुछ मार्केट में अफवाह उड़ी थी कि आगामी दिनों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस चक्कर में कल हल्द्वानी मार्केट में काफ़ी भीड़ हो गई थी। बाद में पुलिस ने इसमें काफ़ी कार्रवाई की। आज इसी क्रम में दोबारा पुलिस की टीम के द्वारा, जिसमें मेरे द्वारा और सीओ सिटी साथ में थे और स्थानीय चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने पूरे मार्केट में घूमकर जायजा लिया। फल मंडी और जो मेन बाज़ार का क्षेत्र है उसमें घूमे। जहाँ पर भी लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कल भी इसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित जितनी दुकानें हैं, जो सेवाएं हैं, वही खुली रहें, बाकी अन्य संस्थान बंद रहें। उत्तराखंड के नैनीताल में 18 साल की उम्र से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए यहां पर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुट गया है और इसी के तहत में उप जिला अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ में महत्वपूर्ण बैठक ली है। इसके बाद में वैक्सीनेशन स्थल के लिए यहां पर नैनीताल के डीएसए मैदान में बने स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी केएस धमी ने यहां पर बताया है कि डीएसए मैदान में बना स्टेडियम में वैक्सीन के लिए यहां पर पर्याप्त और खुली हुई जगह है, जो कि टीकाकरण के लिए बिल्कुल सही है। जैसे ही अस्पताल को राज्य सरकार से वैक्सीन उपलब्ध होती है तो तुरंत यहां पर 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन जो हम लोगों का बिलो 18 वाला 18 से
स्टार्ट होने वाला है वैक्सीनेशन। उसके लिए हम ये डीएसए ऑफिस पे देखने आए थे कि शुरू में जो वैक्सीनेशन होगा उसमें काफ़ी तादाद में लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और ये खुली हुई जगह है, तो यहाँ इसीलिए पूरा प्रशासन और पुलिस और हम लोग आज निरीक्षण किया और हमने इसको सही पाया है। जैसा कि हमें पता है 1 मई से 18 से ऊपर और 45 से नीचे 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। हालांकि अभी तक नैनीताल में हमारे पास वैक्सीनेशन वाइल्स नहीं आई हैं। जैसे ही वाइल्स आ जाती हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों का वैक्सीनेशन करना है उसके हिसाब से जगह का चयन किया जाएगा। अभी पुलिस ने, डॉक्टर्स की टीम ने, प्रशासन ने, सबने आके डीएसए के मैदान में ये जगह देखी है। इसको ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले हैं हम, एक बार और डिस्कशन कर लिया जाएगा। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन वाली जगह पे चाहिए। चमोली में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष साल 2021 और 22 की जिला योजना के लिए सभी विभागों को 51 करोड़ 90 लाख धनराशि का बजट यहां पर पास किया है और साथ ही जल्द से जल्द विकास योजनाओं के प्रस्ताव को लेकर कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। यहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और भी अच्छा बनाने के लिए विद्यालयों की मरम्मत करवाने के निर्देश भी यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। कोटद्वार में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन सख्ती से गाइडलाइन का पालन करवा रही है। बाजार में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रही है। राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करी है। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां और साथ ही चिकित्सा सहायक उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही मानवीय और भौतिक संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग को जो भी आवश्यकता है उसके लिए पर्याप्त धनराशि यहां पर दी जाएगी। चमोली जिले में एक तो आपदा प्रबंधन की बैठक की है, एक हमने जिला प्लान की बैठक की है और एक कोविड महामारी के बारे में बैठक की है। और मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ज़िले में अभी तक ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं है। लगभग 46 नए डॉक्टर हमने यहाँ भेजे हैं और सब जगह आज मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं में भी और हर ग्राम पंचायतों में भी छिड़काव की व्यवस्था की जाए। और जो लोग होम आइसोलेशन में जिनको रहने में दिक्कत है उनको हम होटल में भी आप व्यवस्था कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी को भी और सेवकों को भी निर्देश दिए हैं कि वो लोग जो है जितने लोगों को अगर ये दिक्कत है तो हम होटलों में भी उनकी व्यवस्था करेंगे। पूरा प्रदेश जहां पर कोविड-19 जैसी महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ रहा है, तो ऐसे में पौड़ी विधायक को जैसे कोरोना से कोई खतरा नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए शायद विधायक जी शादी समारोह में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करें, लोगों से अधिक मदद करते हुए नजर आए। लेकिन पौड़ी के विधायक मुकेश कोहली सिर्फ शादी में शामिल होकर वापस देहरादून जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पौड़ी विधानसभा के लोग अपने जनप्रतिनिधियों की और लगातार आस लगाए बैठे हैं। एनएसयूआई की पौड़ी इकाई की ओर से डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया कि पौड़ी विधायक को बर्खास्त किया जाए। छात्र संगठन के द्वारा जो है अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पे देहरादून से या किसी अन्य जनपद से, उनका कोविड जांच करने का उन्होंने अपना एक प्रत्यावेदन दिया है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जनप्रतिनिधिगण भी इस तरीके से जो है विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, वो भी उनको रोकने के लिए अनुरोध करने वाला ज्ञापन उन्होंने अभी प्रस्तुत किया है। हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, क्योंकि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि सभी जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं, वह अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग से मिलकर और समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे जो माननीय पौड़ी के विधायक हैं वह खाली शादियों और भंडारों में उनका आगमन हो रहा है, बाकी वो जनता के बीच से गायब है।
और आज भी उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम कोर्ट में है। और जिस प्रकार से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दम तोड़ रही हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निवारण करें और उनकी समस्याओं को सुने। डोईवाला विधानसभा के भगवानपुर, खाल, पोखरी और कोठार गांव के लोग पिछले 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों को मीलों तय करके सफर प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। लोगों को खुद के साथ साथ मवेशियों के लिए भी यहां पर पेयजल का इंतजाम करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं पर विभाग इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। लेकर तो समस्याएं चल ही रही हैं। अभी हम गए भी थे इस महीने, तहसील में भी गए थे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा बहुत ये जो हैंडपम्प का है इसमें करा था उन लोगों ने, पर फिर व्यवस्था घर तक तो आ नहीं रहा पानी। ऐसे हाल फिलहाल के लिए यही व्यवस्था कर देते, लाइन जोड़ देते हैं हमारे घरों में। हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं, अब क्या करें हम। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। डंगरों पशु है, हमारे डंगर हैं, गाय है। इतनी दूर से हम उस दिन वहाँ भी गए थे डोईवाले में, वहाँ पे भी उन्होंने पानी गए, हम धरना दिया हमने, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने क्या करा यहाँ पे कि इन्होंने वाल लगाया, वाल उन्हें तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब हम लोग क्या करें, आप बताओ। इतनी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पानी के लिए। 2-3 महीने से बहुत परेशान है हम लोग। अब वो आते हैं, PTC आते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है वो नीचे पानी? अब आप बताओ। हम इतने परेशान हो रहे हैं हम लोग, डंगर को परेशानी हो रही है हमें 5-7 दिन से। मतलब 2-3 दिन तो खूब गया लगातार पानी यहाँ से। अब पता नहीं क्या करा है इन्होंने, कोई पता ही नहीं चला। कोरोना मरीजों और साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ने से डोईवाला के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही। डोईवाला में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की मांग लगातार क्षेत्रवासियों की ओर से की जा रही है और इस संबंध में तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए उप जिला अधिकारी डोईवाला को पत्र भी लिखा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए उप जिला अधिकारी ने पालिका परिषद को आदेशित कर दिया है कि जल्द से जल्द ही मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भूमि चिन्हित करें, जिस पर कार्रवाई करते हुए डोईवाला अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि चिन्हित कर दी गई है। जैसे कि आपको बता रहे थे पूर्व में कि लगातार यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर मैंने उपजिलाधिकारी महोदय डोईवाला को एक ज्ञापन दिया था, जिसके बाद उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया था। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से आज शमशान घाट के लिए एक जगह चिन्हित कर दी है, जहाँ पर 1-2 दिन के बाद उम्मीद है कि जो कोरोना संक्रमित जिनकी मृत्यु हो रही है उनका अंतिम संस्कार वहाँ हो सकेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में घाट बाजार के ऊपर बिनसर पहाड़ी के चिनाडोल नामक तोक में बादल फटने से भारी तबाही मच गई और इस दौरान कई आवासीय मकान, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। पहाड़ी से भूस्खलन होने से पहले ही लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वहीं पर एक व्यक्ति को अपने घर में फंसे होने पर पुलिस और SDRF की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं पर बादल फटने से लोगों के घरों में मलबा पूरी तरीके से घुस गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफी नुकसान हुआ। एक घंटे पहले विकासनगर घाट में जो बादल फटे हैं, जो विकास खंड घाट में जो इस प्रकार की क्षति हुई है, चाहे व्यापारियों की क्षति हुई हो, चाहे वाहन स्वामी की क्षति हुई हो, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए जो व्यापारियों के दुकानें नष्ट हुई है, जो सामग्री नष्ट हुई है तथा जो खाद्य सामग्री जो व्यक्तिगत लोगों के नष्ट हुए हैं तथा वाहन स्वामी के जो वाहन दबे हुए हैं उनकी तत्काल भरपाई की जाए और तत्काल तरीके से इसकी जो आपदा के पूरा मलबा बाजार में भरा हुआ है इसकी सफाई हेतु हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत रूप से यहां पर शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार और पतंजलि योग पीठ के संयुक्त प्रयास यहां पर रंग लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और साथ ही प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस को यहां पर हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योग पीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने, भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी यहां पर पतंजलि योग पीठ द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आसपास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।